वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल हूँ। मैंने बोला था ना 50 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो ये 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन है। और अगेन जो प्यार आपको देना चाहिए वो प्यार आप मुझे दीजिए। कैसे देना है? सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को एक थम्स अप दे करके, और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताइए, जिससे यूट्यूब को पता चले कि हाँ आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और ये आपके लिए फायदेमंद है। और साथ ही साथ उनके साथ भी शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, बट मोस्टली मैंने ये बनाया है क्लास 10 के लिए, है ना। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। दैट हु वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर? इटालियन फ्रीडम फाइटर में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन था? तो आपको याद होगा कि जब हम लोग यूनिफिकेशन इटली का पढ़ेंगे तो मालूम है कि 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटालियन यूनिफिकेशन में। 3 important people played an important role in the unification of Italy, and they were Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi and Count Camillo di Cavour. So these were the 3 important people. इसमें से सबसे सेलिब्रेटेड कौन था? तो इसमें सबसे सेलिब्रेटेड थे he was Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi was the most celebrated Italian freedom fighter. He was the disciple of Giuseppe Mazzini. और इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जिसके कारण से इटली जो है वो आपका यूनिफाई हुआ था, है ना। ड्यू टू हिम इटली वॉज यूनिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिफोर जर्मन यूनिफिकेशन जर्मन वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? जर्मनी के यूनिफिकेशन के पहले जर्मनी कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था आपका? अब याद रखना है, जब आप ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा दैट नेपोलियन व्हेन ही वाज कंकरिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ यूरोप, तो उसने क्या किया था, जर्मनी को उसने 39 राज्यों का एक कन्फेडरेशन बना करके छोड़ा था, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना में यथा सेम उसी तरीके से रह दिया गया था। So Germany was a confederation of 39 states before its unification, and all the 39 states were jealous of each other. एक दूसरे से नफरत किया करते थे, एक दूसरे से जेलसी था इनके अंदर में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। What was the allegory of France? Allegory का मतलब क्या होता है? Allegory का मतलब होता है representation of any nation in the form of pictures, figures, etc. है ना। तो फ्रांस का allegory आपका क्या था? सिंपल है, फ्रांस का allegory था आपका मरियान। So Marianne was the allegory of फ्रांस। फ्रांस का एलिगरी क्या था? मरियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब फॉर्म होता है? याद रखना है, फ्रैंकफर्ट इज अ प्लेस इन जर्मनी एंड दैट वाज अ प्लेस इन जर्मनी। सो फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट फॉर्म होता है, और यह पार्लियामेंट आपका फॉर्म होता है 1848 में। It was formed in the year 1848 और जो डेट था वो था 18 मई 1848। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट फॉर्म होता है सेंट पॉल चर्च में, और यहां पर 831 रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इलेक्टेड, एंड मोस्टली द रिप्रेजेंटेटिव्स वेर फ्रॉम द मिडिल क्लास, जहां पर मिडिल क्लास अब अपने हाथ में ताकत ले लेता है ताकि वो जर्मनी को यूनिफाई करे और साथ ही साथ जर्मनी पे वो रूल करना स्टार्ट करे थ्रू द मोड ऑफ पार्लियामेंट। सो इन द ईयर 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड एंड दिस फ्रैंकफर्ट वाज प्रेजेंट इन जर्मनी। ये जर्मनी में आपका फ्रैंकफर्ट मौजूद था। नाउ नेक्स्ट ईयर, इन विच ईयर सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग टुक प्लेस? देखिए ये 1845 में हुआ था। इट हैपेंड इन द ईयर 1845। अब आप याद करिएगा, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में, एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम द ईयर 1830 टू 1848। उसमें ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन लोगों ने सिलेसिया के जो वीवर्स थे, ये सिलेसिया प्रसिया में है, तो सिलेसिया के वीवर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था, और यही प्रोटेस्ट के कारण से वहां पर एक छोटे तबके के लोग बड़े तबके के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो कि एक नेशनलिज्म का सिंबल है, और यह हुआ था आपका 1845 में। इट हैपेंड इन द ईयर 1845। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉर्म्ड? सो बैटल ऑफ लिप्जिक कब हुआ था? सबसे बड़ी बात है, बैटल ऑफ लिप्जिक लड़ा किसने था? सो बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉर्म्ड, ये फॉट होना चाहिए, फॉर्म लिखा गया ना। इन विच ईयर बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉट, ये लड़ा कब गया था? सो बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉट इन द ईयर 1813, और ये हुआ क्या था, ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? सो इन दिस बैटल ऑफ लिप्जिक नेपोलियन वाज फाइटिंग अगेंस्ट रशियन आर्मी। नेपोलियन जो है वो रसिया के खिलाफ लड़ रहा था, और कहा जाता है कि यही वो बैटल है जो कि मोस्ट डिजास्टरस बैटल था नेपोलियन के लाइफ का। अगर नेपोलियन इस बैटल को नहीं लड़े होते तो शायद ये बहुत लंबे समय तक यूरोप पे और कब्जा कर सकते थे, बट ड्यू टू द बैटल ऑफ लिप्जिक नेपोलियन हैड टू लीव द प्लेस। और यही आप जाकर के पिक्चर देखोगे उस बुक में तो दिया हुआ है कि नेपोलियन
भाग रहे हैं और नेपोलियन जब भाग रहे हैं तो उनके पास से एक एक स्टेट छूटते चला जा रहा है। एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है जिसमें वो पिक्चर को एक पोस्टमैन दिखा रहा है जो चिट्ठी कैरी कर रहा है, और वो जब भाग रहा है ना तो उसके पास से एक एक चिट्ठियां गिर रही है। वो जो पोस्टमैन भाग रहा है दैट इज नेपोलियन, और वो जो चिट्ठियां गिर रही है भागने के क्रम में that are the different states or different countries which were conquered by Napoleon, and that happened after the disastrous battle that was Battle of Leipzig in the year 1830 when Napoleon fought against the Russian Empire। है ना, रसिया के खिलाफ वो लड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द मीजरिंग यूनिट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में बहुत अलग अलग पैमाने हुए करते थे, लेकिन एक पैमाने को लाया गया जिसके बाद वो चीजें सुधर गई। कहने का मतलब यह है दैट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मनी डिफरेंट मीजरिंग यूनिट्स वाज प्रेजेंट, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग टू मेजर ऑल द थिंग्स। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए जर्मनी में एक मीजरिंग यूनिट को लाया जाता है, एंड दैट वाज एलए। एलए मीजरिंग यूनिट आती है, उसके बाद फिर सारी चीजें स्थिर हो जाती है। सो व्हाट वाज द मीजरिंग यूनिट ऑफ जर्मनी? एलए, करेक्ट है। चलिए, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स बिफोर इट्स यूनिफिकेशन? इसके यूनिफिकेशन के पहले इटली जो है वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? सो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। और अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ विच द प्लेस और द स्टेट विच लेड टू द इटालियन यूनिफिकेशन वॉज नन अदर देन सार्डिनिया पिडमोंट। So Sardinia Piedmont was that place in Italy which was independent, which was ruled by the Italian princely house, and that was independent, और इसी ने आपका इटालियन यूनिफिकेशन को लीड किया था। ठीक है, सो विच स्टेट ऑफ इंडिया इफ रिटन ना, इटली होगा। ओ, विच स्टेट ऑफ इटली, विच स्टेट ऑफ इटली लेड टू द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन? द आंसर इज गोइंग टू बी सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट जो है उसने इटालियन यूनिफिकेशन को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एलिगरी ऑफ जर्मनी? देखिए यहां पर पढ़े थे, एलिगरी का मतलब क्या है, यहीं पर दैट मरियान। इसका सिंपल है, जर्मनी का सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखिए जर्मनी का एलिगरी जो है वो आसानी से कोई भी कर देगा, दैट इज जर्मेनिया, है ना, जर्मेनिया। आसान क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन हो गए, पिछले पार्ट का जो है 10 क्वेश्चन है, नहीं देखा जाकर के देख करके आइए, उन 10 क्वेश्चंस को देख करके आइए, और अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए जहां पर फिर ऐसे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे। और आप अपना स्कोर फिर से बताइए भाई कि आपने इन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप कितने आंसर्स को बना पा रहे हैं, उसी पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। फिर से वही सेम चीज। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज मोटिवेट मी बाय गिविंग अ थम्स अप एंड शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।